अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद इस्माइल और हम पढ़ रहे हैं HTML। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और HTML की प्रैक्टिस साथ साथ कर रहे होंगे, और अगर नहीं कर रहे तो आज से शुरू करें HTML की प्रैक्टिस। HTML बेसिक लैंग्वेज है, जैसे ही हमें ये आएगी तभी हम आगे मूव कर सकते हैं। CSS करेंगे, जावास्क्रिप्ट करेंगे, बूटस्ट्रैप करेंगे, लेकिन अगर हमें HTML ही नहीं आती तो हम आगे कुछ भी नहीं कर सकेंगे। तो HTML को अहमियत दें और उसको साथ साथ प्रैक्टिस करें। HTML में हम HTML फॉर्म्स पढ़ रहे हैं काफ़ी एक दो लेक्चर से। फॉर्म्स क्या होते हैं जी? जब हमने यूज़र से इन्फॉर्मेशन लेनी होती है तो हम अपनी वेबसाइट के अंदर फॉर्म्स लगाते हैं। पिछले लेक्चर में हमने ये सारी इनपुट्स पढ़ी थी, ये लेफ्ट साइड पे जो हमारी आ रही हैं। आज हम कुछ और टैग्स पढ़ेंगे। इनपुट के टैग को हमने काफ़ी एक्सप्लेन कर लिया है, उसकी सारी टाइप्स हमने देख ली हैं। आज हमने टैग पढ़ना है जहाँ द सेलेक्ट एलिमेंट। द सेलेक्ट एलिमेंट डिफाइंस अ ड्रॉप डाउन लिस्ट। अब जब हम फॉर्म फिल कर रहे होते हैं तो हमारे पास काफ़ी सारी ऑप्शन, जैसे हमारे पास रेडियो बटन्स के हिसाब से आ रही होती हैं मल्टीपल चॉइस, हमारे पास यही ऑप्शंस ड्रॉप डाउन मेन्यू में भी आ रही होती हैं कि हमने उसमें से कौन सी सिलेक्ट करनी है। उसके लिए हमारा टैग यूज़ होता है सिलेक्ट का। सिलेक्ट एक रैपर है, ठीक है, उसके अंदर जो हमने ऑप्शंस देनी होती हैं वो ऑप्शन का टैग यूज़ लेता है। यानी कि सिलेक्ट, जैसे फॉर्म एक रैपर है, उसके अंदर हम सारे एलिमेंट्स लिखते हैं, वैसे ही सिलेक्ट एक रैपर है और उसके अंदर हमारे ऑप्शन के टैग्स आते हैं जिसके अंदर हम अपनी वैल्यू लिखते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट द फर्स्ट आइटम इन द ड्रॉप डाउन लिस्ट इज़ सिलेक्टेड। और जो ऑप्शन होती हैं उसमें से जो सबसे पहला होता है बाय डिफ़ॉल्ट वो सिलेक्टेड होता है, यानी वही हमें ऊपर नज़र आ रहा होगा। टू डिफाइन अ प्री सिलेक्टेड ऑप्शन एड द सिलेक्टेड एट्रीब्यूट टू द ऑप्शन। जैसे हमने इनपुट में चेक्ड पढ़ा था, अगर हमने किसी ऑप्शन को सिलेक्टेड पहले से ही रखना है, सिलेक्टेड रखना है एक को या एक से ज़्यादा को, तो हम क्या करेंगे, उसको सिलेक्टेड का एट्रीब्यूट दे देंगे। इसको करके देखते हैं ताकि हमें समझ आए। आखिर पे करके देखते हैं हम। एक सिलेक्ट का टैग लिखना है आपने, ये नॉर्मल टैग है जिससे स्टार्टिंग और क्लोजिंग टैग भी होता है इसका। इसके अंदर हमने लिखने हैं जी ऑप्शंस, ऑप्शन का टैग लिखना है। अब इसके अंदर हम लिख देते हैं चूज़ द बेस्ट आंसर। ठीक हो गया। जैसे हमें सबसे पहले ये शो होनी है इसलिए हमने ये लिख दिया। अगर हमने आंसर ही यहाँ पे शो करा दिया तो वहाँ पे आंसर शो हो रहा होगा पहले से ही। तो हम यहाँ पे और आगे लिख देते हैं ऑप्शंस, मिल्क, वाटर, गैस। अब अगर हम रिफ्रेश करें पेज को तो ये हमारे पास आ रहा है चूज़ द बेस्ट आंसर, और ये हम BR दे देते हैं इसको। अभी हमारे चूज़ द बेस्ट आंसर है और नीचे एक एरो का बटन आ रहा है। अगर हम इस पर क्लिक करें तो ये हमारे पास ड्रॉप डाउन मेन्यू आ रहा है। अभी अगर हम पहली ही ऑप्शन में हम यहाँ पे अगर कोई ऑप्शन दे रहे देते, जैसे यहाँ पे हम लिख देते हैं ब्लैक, तो यहाँ पे ब्लैक आ रहा होता है। इसलिए ये दिया है ताकि एक सेंस बने कि हम यहाँ पे क्या करने लगे हैं कि यहाँ से आपने इसको क्लिक करना है और ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। एक हिंट दे दिया यूज़र को कि यहाँ से आप भाई ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। ये तो आंसर नहीं ना होगा कि चूज़ द बेस्ट आंसर तो नहीं हम सेलेक्ट कर सकते। ऐसी बात है, इसमें से कुछ पकड़ना है, इसमें से सेलेक्ट कर देना, जिसको भी सेलेक्ट करेंगे वो हमें नज़र आने लग जाएगा ऐसे। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा और एलेबोरेट करते हैं। विजिबल वैल्यूज़, यूज़ द साइज़ ऑफ एट्रीब्यूट टू स्पेसिफाई द नंबर ऑफ वैल्यूज़। अब अगर हम साइज़ यहाँ पे एट्रीब्यूट दे दें, साइज़ में हम लिख दें, साइज़ का एट्रीब्यूट दें और हम यहाँ लिख दें 2 लिख दिया हमने। हम यहाँ पे कर दें रिफ्रेश। अब अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें 1 मिनट, विजिबल वैल्यूज़ हमने जितनी भी हम चाहते हैं हम उसका साइज़ दे देंगे। यहाँ पे अगर हम 4 दे देते हैं तो ये हमारे पास 4 आ गई हैं। और अगर हम यहाँ से साइज़ हटा दें, पहले अगला एट्रीब्यूट पढ़ लेते हैं फिर ये साइज़ का काम आएगा उसमें। अलाउ मल्टीपल सिलेक्शन, यूज़ मल्टीपल एट्रीब्यूट टू अलाउ द यूज़र टू सेलेक्ट मोर देन वन वैल्यू। अगर हमने एक से ज़्यादा वैल्यूज़ को सिलेक्ट कर सकते हों हम, यानी कि अभी हम एक ही वैल्यू को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे रिफ्रेश करें तो यहाँ पे हम एक ही वैल्यू को सिलेक्ट कर सकते हैं, यानी एक को किया फिर हम दूसरे को करेंगे तो पिछली हमारी अनसेलेक्ट हो जाएगी। अब अगर हमने ज़्यादा वैल्यूज़ को सिलेक्ट करना हो तो हमने ये जो मल्टीपल का
एट्रीब्यूट है, हमने अपने सिलेक्ट के स्टार्टिंग टैग में एज ए एट्रीब्यूट यूज़ कर देना है। अब एट्रीब्यूट दो टाइप्स के होते हैं, इसमें यह हमने आज तक एट्रीब्यूट्स पढ़े हैं और एक इनपुट में वैसे तो हमने पढ़ लिए हैं ये। इनकी टाइप, इनकी की होती है और एक वैल्यू होती है, लेकिन इसकी की वैल्यू ज़रूरी नहीं है दें, इसके हम सिर्फ ये एक नाम लिखेंगे तो इसका काम हो जाएगा। अभी मल्टीपल से क्या है, हम इसमें ना एक से ज़्यादा सेलेक्ट कर सकते हैं, इसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं, इसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जितनी मर्जी को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब अगर हम इसमें साइज़ दें, साइज़ हमने दे दिया 2 का। अब ये देखें, अगर हमने साइज़ दे दिया 2 का तो यहाँ पे 2 शो हो रहे हैं, ठीक है, एक वक्त में 2 शो हो रहे हैं हमें। अब अगर हम इसमें साइज़ दे दें 3 का तो हमें एक वक्त में, बाय डिफ़ॉल्ट इसका साइज़ कितना है 1। अब अगर हम साइज़ दे दें 3 का तो हमारे पास एक वक्त में स्क्रीन पे 3 आ रहे हैं, वरना क्या आ रहा था, हम इसको साइज़ नहीं देते कोई भी तो हमारे पास सिर्फ एक शो हो रहा था। अभी तो हमने मल्टीपल किया हुआ ना, इसलिए हम हमारे पास वहाँ पे सारे शो हो रहे हैं। 1 मिनट, ये हमारे पास एक शो हो रहा है। अब एक शो होता है, यानी कि अगर हम इसको खोलते हैं तो हमारे पास बाकी सारे शो होते हैं, लेकिन अगर हम इसको साइज़ दे दें तो हमारे पास जितने हम साइज़ में दिए होगा वो हमारे पास शो होने लग जाएगा। अच्छा, अब मल्टीपल का क्या काम है कि हमने एक से ज़्यादा ऑप्शन सेलेक्ट करनी हो तो हम वो कर सकते हैं। अब जैसे हमने चेकड किया हुआ था, वो हमने पढ़ा था कि हमारा चेकड हो जाता है पहले से ही, जब पेज लोड होता है हमारे रेडियो बटन चेकड हो जाते हैं, हमारे चेक बॉक्सेस चेकड हो जाते हैं, तो उसके लिए हम इसको भी हम पहले से ही प्री सिलेक्टेड भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमने पढ़ा है टू डिफाइन अ प्री सिलेक्टेड ऑप्शन ऐड द सिलेक्टेड एट्रीब्यूट टू द ऑप्शन, यानी कि ऑप्शन का जो हमने टैग यूज़ किया है उसके अंदर हम अगर सिलेक्टेड कीवर्ड यूज़ कर दें तो वो हमारी ऑप्शन पहले से सिलेक्ट हुई पड़ी होगी, यानी कि जैसे पेज लोड होगा तो वो सिलेक्टेड होगी। इसको भी हम सिलेक्ट कर देते हैं, अगर हम इसको अभी मल्टीपल को ख़त्म कर देते हैं ना, इसको सिलेक्टेड कर देते हैं। अब होनी तो हमारी पहली आनी चाहिए ना, बाय डिफ़ॉल्ट पहली आनी चाहिए, लेकिन ये देखें मैंने रिफ्रेश किया मिल्क आ रहा है, क्यों, क्योंकि हमने इसको सिलेक्टेड किया हुआ है। अब अगर हम इसको भी सिलेक्टेड कर देते हैं और यहाँ से ये सिलेक्टेड 2 हो रही हैं तो हमें यहाँ पे मल्टीपल करना पड़ेगा, यानी कि हम एक से ज़्यादा ऑप्शंस को सिलेक्ट कर सकते हैं। हमने यूज़र को इतनी एक्सेस दे दी है। तो ये देखें, ये 2 ग्रे हो गए हैं, पीछे इनके बैकग्राउंड आ गए। अगर हम इसको नहीं करते हैं और गैस को कर देते हैं तो देखें उस पर बैकग्राउंड आ जाएगा। ये देखें, ये हमारी पहले से ही सिलेक्टेड है। हम इसको ख़त्म भी कर सकते हैं, हम अपनी बाद में कोई और भी चीज़ सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर पेज लोड होगा तो हमारे पास ये पहले से ही लोडेड आएंगी। ये है जी ड्रॉप डाउन लिस्ट का काम, सिलेक्टेड और ऑप्शन के टैग को हमने पढ़ लिया है। अगला है जी द टेक्स्ट एरिया एलिमेंट। द टेक्स्ट एरिया एलिमेंट डिफाइंस अ मल्टी लाइन इनपुट फील्ड अ टेक्स्ट एरिया। अब हमारे पास टेक्स्ट फील्ड तो होती है, लेकिन हम उसमें सिर्फ एक लाइन में लिख सकते हैं। अगर हमें ज़्यादा बड़ी टेक्स्ट फील्ड चाहिए जिसमें ज़्यादा सारे कॉलम्स हों, ज़्यादा सारी रोज़ हो सकें, तो उसके लिए हम टेक्स्ट एरिया का टैग यूज़ करते हैं। इसमें 2 एट्रीब्यूट्स हैं जी। द रो एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज द विजिबल नंबर ऑफ लाइंस इन अ टेक्स्ट एरिया। जो रोज़ का एट्रीब्यूट है वो हमें बताता है कितनी रोज़ हम बना सकते हैं, इसमें हम नंबर ही देंगे वैल्यू में। और द कॉल्स एट्रीब्यूट्स हमें बताता है कि हमने उसकी कितनी विड्थ रखनी है। इसको करके देखते हैं। हम यहाँ पे लिख देते हैं टेक्स्ट एरिया, ये हमारे पास आ गया। और ये हम रिफ्रेश करते हैं, ये हमारे पास एक बॉक्स सा बना हुआ आ गया। अब हमारी टेक्स्ट फील्ड तो ये थी, ठीक है, एक लाइन की। यहाँ पे हमारे पास इस वक्त 1 और ये 2 लाइनें हैं, और हम नीचे भी जा सकते हैं, जितना मर्जी जा सकते हैं, लाइन्स हमारे पास हैं। अब अगर हमने इसका साइज़ चेंज करना है तो हम इसमें क्या करेंगे, रोज़ लिखेंगे। हमारे पास भाई हमें चाहिए 20 रोज़ चाहिए। और ये देखें अभी रोज़ से क्या होता है, एक एक करके देख लेते हैं ताकि समझ आए। रोज़ से हमारी ये देखें कितना रोज़ हमें नज़र आ रही हैं। इसके बाद भी वो नीचे जाएगा, लेकिन बस अभी एक दफ़ा हमें जो व्यू पॉइंट आ रहा है उसकी बात हो रही है कि कितनी रोज़ हमें सामने नज़र आए। और कॉल्स से हमारी विड्थ ज़्यादा हो जाएगी, इसको हम 30 कर देते हैं। इसको रिफ्रेश करते हैं, देखें इसकी विड्थ ज़्यादा हो गई है। इसको 50 कर देते हैं तो इसकी और ज़्यादा हो जाएगी विड्थ। ये देखें ये बड़ी हो गई है। अच्छा, अब इसमें भी हम प्लेस होल्डर लगा सकते हैं, जो प्लेस होल्डर हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, ताकि हमें पता चले कि हम ये किसके लिए यूज़ कर रहे हैं। योर पोस्टल एड्रेस, इसको रिफ्रेश करते हैं, देखें हमारे पास पोस्टल एड्रेस का प्लेस होल्डर आ गया। हम कुछ लिखेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा, वापस ख़त्म करेंगे तो वापस आ जाएगा। ये हमारा है जी टेक्स्ट।
यू कैन ऑल्सो डिफाइन द साइज ऑफ अ टेक्स्ट एरिया बाय यूजिंग CSS। अब ये जो हमने कॉल्स और रोज से किया, ये हमारा काम सारा CSS से भी हो सकता है, इसलिए ये सारी डिज़ाइनिंग और कोड को अच्छा करना या विजुअल को अच्छा करना, वो हमारा सारा काम CSS में आएगा, जो कि HTML करने के बाद आएगा इंशाल्लाह। अगला हमारा जो टैग है जी द बटन एलिमेंट। बटन एलिमेंट हमने इनपुट की एक टाइप पढ़ी है बटन की, वो भी पढ़ी है, लेकिन ये अलग से एक बटन भी है। यहाँ पे बटन लिखेंगे और ये जो हमने बटन की टाइप पढ़ी थी इनपुट, उसमें हम वैल्यू के अंदर वो लिखते थे जो हमने सामने दिखाना होता था। इसके अंदर हम टैग के सेंटर में, जैसे हम नॉर्मली टैग्स के अंदर लिखते हैं, वो लिखेंगे, ये हमारा बटन बन जाएगा। रिफ्रेश करेंगे, ये हमारा क्लिक मी का बटन आ गया, ये देखें लेफ्ट साइड पे। इसको हम खाली एक BR लगा देते हैं ताकि वो अगले लाइन पे चल जाए सबमिट का बटन। तो ये देखें वो अगले लाइन पे चला गया। ये सिर्फ सिंपल सा बटन है। हमने कहीं पे भी कोई भी बटन बनाना हो, सबमिट का तो हो गया ना, तब हमें एंड पे, फॉर्म के एंड पे बनाना है। ये बटन हम कहीं पे भी बना सकते हैं, सिर्फ फॉर्म्स में नहीं, वैसे भी बना सकते हैं ये बटन। ये सिर्फ फॉर्म्स के लिए नहीं है, लेकिन ज़्यादातर फॉर्म्स में यूज़ होते हैं, इसलिए फॉर्म्स के अंदर पढ़ा रहा हूँ। आगे है जी द फील्ड सेट एंड लेजेंड एलिमेंट्स। द फील्ड सेट एलिमेंट इज यूज टू ग्रुप पर रिलेटेड डाटा इन अ फॉर्म। द लेजेंड एलिमेंट डिफाइंस द कैप्शन फॉर द फील्ड सेट एलिमेंट। अब यहाँ पे अगर हम देखें, हमारा बहुत ही मैसी सा फॉर्म बन रहा है, यानी हमारे पास चीज़ें तो बहुत सारी हैं, पर हमने इसको अरेंज नहीं किया होगा कि कौन सी चीज़ हमें किस चीज़ के लिए चाहिए, और मतलब एक ऑर्गेनाइज नहीं है हमारा फॉर्म। ऐसे तो नहीं ना होता वेबसाइट्स में फॉर्म। अब सपोज़ हम यहाँ पे एक फील्ड सेट बनाते हैं। फील्ड सेट से क्या होता है, हमारे सेक्शंस बन जाएंगे। हम यहाँ पे लगाते हैं फील्ड सेट का टैग, ये हमारा टैग बंद हो गया। और ये जो हमारी इनपुट्स थी, जो हमने कल अभी पढ़ी हैं पिछले लेक्चर में, ये हम सारी की सारी इनपुट्स उठाते हैं। कंट्रोल X से मैंने उठा ली और कंट्रोल V से मैंने फील्ड सेट के अंदर लिख दी। अब अगर मैं रिफ़्रेश करूं तो ये एक बॉक्स बन गया, उसके अंदर मेरी सारी इनपुट्स आ गई। उस बॉक्स का ख़त्म होने के बाद बाकी सारा कुछ आ रहा है। अब अगर मैंने इस पूरे बॉक्स को कोई हेडिंग देनी है जो इस बॉक्स के अंदर ही शो हो, तो उसके लिए हमारा है जी लेजेंड का टैग यूज़ होता है। सबसे फील्ड सेट के सबसे बाद, यानी फील्ड सेट यहाँ पे ख़त्म शुरू हो रहा है, तो यहाँ पे लेजेंड यूज़ कर लेंगे हम। उसमें हम दे देते हैं इनपुट टाइप्स। ये हमारी हेडिंग शो होगी। अब रिफ्रेश करते हैं तो ये देखें जी हमारा ये बॉक्स है और यहाँ पे शो हो रही है हेडिंग। काफ़ी प्यारा सा हमारा फील्ड सेट और लेजेंड का काम हो जाता है फॉर्म के साथ। ये हमारे सेक्शंस बना देता है। इसके अंदर भी हम और भी सेक्शंस बना सकते हैं, ये नहीं कि हम सिर्फ एक ही सेक्शन बना सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे एक और बना कर देखते हैं। वन मोर सेक्शन, और हम इसमें नीचे वाले कुछ टैग्स उठा के और इसके अंदर लिख देते हैं। रिफ्रेश करते हैं तो ये देखेंगे इसके अंदर एक और सेक्शन बन गया है। तो ये है जी फील्ड सेट और लेजेंड का काम। इससे हमारा फॉर्म थोड़ा सा ऑर्गेनाइज हो जाता है और प्यारा लगता है। तो ये था जी आज का लेक्चर, जिसमें हमने 2-4 टैग्स पढ़े हैं, ड्रॉप डाउन लिस्ट और फील्ड सेट्स, और हमने बटन का टैग पढ़ा है। काफ़ी आसान सा लेक्चर है। उम्मीद है आपको समझ आई होगी और आप प्रैक्टिस भी करेंगे इसकी इंशाल्लाह। अगर कोई मसला आए तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा ताकि आपका मैं मसला हल कर सकूं। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।